अब ईसीएचएस से इलाज कराने पर पूर्व सैनिकों को देना होगा 40%। इलाज से पहले समझ लो ईसीएचएस का नया आदेश। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, एक लेटर ईसीएचएस की ओर से जारी किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि यदि आप प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं और डिस्चार्ज के समय जो भी फाइनल बिल बनता है उसका 60% ईसीएचएस डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट करेगा और बाकी 40% ईसीएचएस लाभार्थियों को पे करना होगा, जिसका बाद में रीइंबर्समेंट क्लेम सबमिट करना होगा। दोस्तों, 28 मार्च 2025 की तारीख को ये लेटर जारी किया गया है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से। और इस लेटर को जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होती है ईसीएचएस की, उनको भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट यदि आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर reimbursement of expenditures when admitted to impanel hospital in respect of ECHS beneficiaries। यानी ECHS के लाभार्थी जब इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इलाज के लिए, तो उसके बाद जो खर्चा होता है उसके रीइंबर्समेंट को लेकर यहाँ पे 24 मार्च 2025 के एमओडी के लेटर का हवाला दिया गया है। देखिए, रेफर टू एमओडी डीओ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लेटर का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विथ इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल बी फॉलोड बाय ऑल ईसीएचएस बेनिफिशरीज वाइल गेटिंग एडमिटेड टू एनी इम्पैनल हॉस्पिटल फॉर एनी ट्रीटमेंट। यानी 1 अप्रैल 2025 से यदि आप किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो उसके लिए एक नया प्रोसीजर जारी किया गया है, जो कि इस प्रकार होगा। ईसीएचएस बेनिफिशरी गेट्स एडमिटेड टू द इम्पैनल हॉस्पिटल एज पर करंट पॉलिसी विथ रेफरल फ्रॉम कंसर्न पॉलीक्लिनिक। यानी कोई भी ईसीएचएस का लाभार्थी इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उससे पहले जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है, कंसर्न पॉलीक्लिनिक है, उसका रेफरल लेना जरूरी होगा। आगे है बिफोर डिस्चार्ज फ्रॉम द इम्पैनल हॉस्पिटल, यानी एडमिट होके डिस्चार्ज होने से पहले हॉस्पिटल प्रिपेयर्स द फाइनल बिल इन 2 पार्ट। अब हॉस्पिटल जो है 2 अलग अलग भागों में बिल बनाएगा। फर्स्ट पार्ट टू बी पेड बाय ईसीएचएस डायरेक्टली टू इम्पैनल हॉस्पिटल। जो पहला पार्ट होगा बिल का वो ईसीएचएस डायरेक्ट इम्पैनल हॉस्पिटल को पे कर देगा। फर्स्ट पार्ट इज़ द 60% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द फाइनल बिल। जितना बिल बनेगा ये फर्स्ट पार्ट होगा, जो 60% अमाउंट होगा, यानी 1 लाख रुपए है तो 60,000 रुपये। द सेकेंड पार्ट विच इज़ 40% ऑफ द टोटल बिल अमाउंट मस्ट बी पेड बाय द ईसीएचएस बेनिफिशरी डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल। बाकी बचा हुआ 1 लाख का 60,000 ईसीएचएस देगा और 40,000 रुपये जो 40% है वो है ईसीएचएस लाभार्थी को खुद जो प्राइवेट हॉस्पिटल या इम्पैनल हॉस्पिटल है उसको पे करना होगा। ईसीएचएस बेनिफिशरी टू सबमिट द रीइंबर्समेंट क्लेम फॉर द 40% ऑफ टोटल हॉस्पिटलाइजेशन बिल टू द कंसर्न पॉलीक्लिनिक एज पर द प्रोसीजर फॉलोड इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट फॉर मेडिसिन्स। यानी उसके बाद क्या करना होगा, ईसीएचएस बेनिफिशरी को रीइंबर्समेंट क्लेम सबमिट करना होगा। बाकी जो 40% अमाउंट है वो जो हॉस्पिटल को पे किया है वो रीइंबर्समेंट क्लेम के जरिए वापस ईसीएचएस लाभार्थी को मिलेगा। ये रीइंबर्समेंट क्लेम उसी तर्ज पर होगा जिस तर्ज पर जो मेडिसिन्स खरीदने के बाद रीइंबर्समेंट क्लेम किया जाता है। दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ईसीएचएस। मैनेजिंग डायरेक्टर ईसीएचएस की इसको सहमति दी गई है और ये लेटर एसी निसिल कर्नल डायरेक्टर मेडिकल है, उनकी ओर से जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये पॉलिसी। अब हम बात करेंगे मुद्दे की। क्या आपके पास में भी ये लेटर प्राप्त हुआ है? आप कमेंट करके बताइएगा। अब दूसरी बात ये कि ये जो लेटर जारी किया गया है दोस्तों, इस लेटर में क्या क्या कमियां हैं। पहली बात आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्च 2025 यानी जो डेट डाली हुई है वो डेट कंप्यूटराइज्ड है और इटालिक की हुई है, जबकि यहाँ पे इंक साइन कॉपी यानी किसी अधिकारी ने साइन किया है तो उन्होंने यहाँ पे डेट नहीं डाली। अक्सर ऐसा नहीं होता है,
साइनिंग अथॉरिटी ही इसके ऊपर डेट डालती है और ये कंप्यूटर एडिटेड लग रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है इस पूरे लेटर का, जो स्पेस है लाइनों के बीच में, वो भी एज पर जो माइनर एसडी होती है भारतीय सेना की, जो क्लर्क्स यूज करते हैं, उसके अनुसार नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि पैरा 1 में 24 मार्च 2025, ये जो 2025 है ये एक के नीचे से स्टार्ट होना चाहिए और एक के और रेफर के बीच में कम से कम 5 स्पेस होने चाहिए। ऐसा ही सेकंड पैराग्राफ में इसको जस्टिफाइड नहीं किया गया है और ये अलाइन भी नहीं है। फिर यहाँ पे ABC की जगह रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज में लिया गया है, जो कि माइनर एसडी के अकॉर्डिंग नहीं है। और फाइनली यहाँ पे इस प्रकार के कोई अधिकारी ECHS जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS है उसमें नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो लेटर जारी किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ के बीच में स्पेस भी नहीं है, जबकि भारतीय सेना जब भी लेटर लिखती है तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस देती है। तो फेक है, एडिटेड है और इस प्रकार का कोई भी प्रोसीजर है जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS द्वारा जारी नहीं किया गया है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका इलाज कैशलेस होगा और कैपलेस होगा, यानी यहाँ ना तो कोई लिमिट होगी और ना ही आपसे प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा मांगेगा। आपको केवल अपना इलाज करा के डिस्चार्ज होके आ जाना है। ये पूरा पेमेंट ECHS डायरेक्टली उस हॉस्पिटल को पे करेगा। तो दोस्तों, इस लेटर को आप फेक समझें और इस फैक्ट चेक को आगे आप शेयर ज़रूर करें, ताकि जहाँ जहाँ ये लेटर जारी हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट किया जा रहा है, यदि आप इस जानकारी को शेयर करोगे कि ये लेटर फेक है, तो हमारे जो पूर्व सैनिक है ECHS लाभार्थी है वो गुमराह नहीं होंगे और अपने जो हक है उसको सही तरीके से जान पाएंगे। दोस्तों, लेटर जब पहुंचता है तो फट के ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ECHS ने ऐसा नियम जारी कर दिया, गलती से हॉस्पिटल के पास पहुंच गया तो वो भी कहेगा कि आप 40% खुद पे करोगे क्योंकि ECHS ने ऐसा लेटर जारी कर दिया। जबकि ECHS ने ये लेटर जारी नहीं किया है और ECHS को खुद आगे आके इस लेटर के बारे में क्लैरिफिकेशन जारी करना चाहिए। PIB फैक्ट चेक के जरिए इस लेटर को गलत बताना चाहिए, ताकि जो पूर्व सैनिकों के बीच में एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि अब हम इलाज कराने जाएंगे तो हमारा इतना खर्चा हो जाएगा तो 40% हम कहाँ से भुगतान करेंगे, वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। दोस्तों, ये थी एक अपडेट इस फेक लेटर के बारे में और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।